रिनपास में आयोजित किकवेयर ट्रांस अफर्मेटिव मानसिक स्वास्थ्य देखभाल विषयक 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिन पहले दिन की चर्चाओं को आगे बढ़ाते हुए मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न चिकित्सीय, सामाजिक और अधिकार आधारित विषयों पर विशेषज्ञों ने विस्तृत जानकारी दी। कोलकाता से आई डॉक्टर रंजीता बिश्वा ने LGBTQ+ समुदाय के बुजुर्ग लोगों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां, उनके सहयोगी तंत्र, समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर किए जाने, लिंग पुष्टिकरण आधारित परामर्श एवं उपचार तथा सामुदायिक सहायता पहल जैसे विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। वहीं अरित्रा चटर्जी ने ऑनलाइन माध्यम से जेंडर डिस्फोरिया उससे संबंधित मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों तथा जेंडर डिस्फोरिया के मूल्यांकन से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में रिनपास के विभिन्न विभागों के चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सकीय, सामाजिक कार्यकर्ता, शोधार्थी तथा अन्य मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों में किकवेयर एवं ट्रांस अफर्मेटिव मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति ज्ञान, कौशल, संवेदनशीलता का विकास करना है, ताकि वे LGBTQ+ समुदाय को अधिक समावेशी, सम्मानजनक और अधिकार आधारित मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर सकें। ये 4 दिन का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग कंडक्ट करा रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्रिक सोशल वर्क इन कोलैबोरेशन विद टिस इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं। तो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम का मेन उद्देश्य है कि हमारे जो प्रोफेशनल्स जो ट्रेन हो रहे हैं उनको इस सेक्टर में एक्सपोजर देना, ताकि जब उनकी सर्विसेज वो जब दे इस क्यूअर या ट्रांस पॉपुलेशन को, इस कम्युनिटी को जो अपनी सर्विसेज दे तो सही तरीके से दे पाए, उनका असेसमेंट हो पाए ठीक से, और मेंटल हेल्थ जो उनकी नीड्स हैं उसको वो फुलफ़िल कर पाए। तो इसी उद्देश्य से ये 4 दिन की रिगरस ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया है, ताकि जो हमारे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, हमारी जो ट्रेनीज़ हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूट के ट्रेनीज़ हैं, वो सब इस क्षेत्र में भी अपना योगदान दे पाएँ। मैडम, टाटा की ओर से कराया जा रहा है प्रोग्राम। हाँ, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्रिक सोशल वर्क और टिस के बीच कोलैबोरेट करके हम लोग ने ये 4 दिन दिवसीय कार्यक्रम को आयोजित किया है। झारखंड में ट्रांसजेंडरों का भी इलाज के लिए रिनपास कई तरह की पहल कर रहा है, उसे लेकर कैसे देखते हैं? जी, इस एरिया में भी बहुत काम जस्ट शुरू हुआ है। हम लोग सिर्फ मेंटल हेल्थ सेक्टर में है, जो मेंटल हेल्थ नीड्स है इनकी उसको हम लोग एड्रेस करना चाह रहे हैं। और रिनपास अभी एक ऐसा संस्थान है जिसमें इसने पहल किया है कि इस कम्युनिटी के साथ, LGBTQ+ कम्युनिटी के साथ हम लोग अपनी मेंटल हेल्थ वेलबींग उनकी जो है उसको एड्रेस कर सके, और इनको भी बाकी लोगों के सामान्य तौर पर हम इनको देख पाएँ और अपने हेल्प पहुंचा पाएँ। मैडम, परिचय। मैं डॉक्टर मनीषा किरण, हेड डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्रिक सोशल वर्क, जो इस कार्यक्रम को आयोजित की। तो सबसे पहले तो नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। हम बम्बई से आए हुए हैं। मेरा नाम KP है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज एक यूनिवर्सिटी है बॉम्बे में, वहाँ हम पढ़ाने का काम करते हैं। सो रिनपास ने हमको इनवाइट किया यहाँ पर एक 4 दिन का कार्यक्रम करने के लिए। LGBT मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पर ये कार्यक्रम हो रहा है। इसमें हमने काफ़ी शोध अभ्यास किया है पिछले 10 सालों में, काफ़ी उसके ऊपर लिखाई भी हुई है। अभी हम आपके दर्शक जानते होंगे कि 2014 में सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया था जिसको नालसा जजमेंट कहते हैं, जिसमें पहले बार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का जो लीगल हक है खुद की पहचान को आगे रखने का, उसको एक्सेप्ट किया गया था। उसके बाद 2019 में गवर्नमेंट ने एक लॉ लाया जिसको कहते हैं ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट। सिमिलरली 2018 में होमोसेक्सुअलिटी जो पहले क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था वो अभी लीगल हो गया है इंडिया में 2018 के बाद। तो पिछले 8-10 सालों में काफ़ी LGBT राइट्स को लेके इंडिया में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। तो मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में
LGBT मेंटल हेल्थ को समझना, जो नए यंग पीढ़ी के मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स ट्रेन हो रहे हैं रिनपास जैसी जगहों में, उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन, साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन देना, तो ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। इसमें अगर मैंने 2-3 लीगल जो चीज़ें हुई हैं उसका उल्लेख किया, उसमें एक और भी है कि मद्रास हाईकोर्ट के एक जज हैं जस्टिस वेंकटेश, उन्होंने 2021 में कहा था कि मेडिकल कॉलेजेस जो हैं जहाँ पे LGBT हेल्थ को लेकर काफ़ी सारे मिथ्स है, काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस हैं, वो बदलना ज़रूरी है और करेक्ट तरह का इन्फॉर्मेशन जाना हमारे स्टूडेंट्स तक, हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स की तरफ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसके बाद ये बहुत प्रयास हुए हैं, अलग अलग राज्यों में भी ये प्रयास हुए हैं। बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल ये जो है ये इस समुदाय को अच्छे से समझे, उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को अच्छे से समझे और अच्छी तरह से उनको ट्रीटमेंट, सेंसिटिव तरीके से ट्रीटमेंट दे पाए। यही इस कार्यक्रम का भी उद्देश्य है। अपना परिचय। मेरा नाम KP रानडे है। मैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था बम्बई में जो एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ हम 15 साल से काम कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर, और अभी यहाँ पर 4 दिन की इस कार्यशाला को लीड करने के लिए हम हैं यहाँ पे। और भी 7-8 रिसोर्स पर्सन्स हैं, कोई 2 साइकियाट्रिस्ट है, एक दिल्ली से है, कलकत्ते से हैं जो आए हुए हैं, एक पब्लिक हेल्थ रिसर्चर है जो कल सुबह आएंगे। तो ऐसे अलग अलग लोग, कोई बैंगलोर से है, कोई कलकत्ता से है, कोई दिल्ली से है, ये अलग अलग लोग आकर ये ट्रेनिंग दे रहे हैं।